नमस्कार। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि किसी ने आपको कम आंका है या ऐसा लगा हो कि आपकी कोई आवाज ही नहीं है? आज हम भोली की कहानी पर नजर डालेंगे। ये एक ऐसी लड़की की यात्रा है जो हमें दिखाती है कि अपनी आवाज को खोजना कितना मुश्किल और कितना जरूरी हो सकता है। तो सवाल ये है कि अपनी पहचान बनाने और अपनी बात रखने के लिए असल में क्या चाहिए होता है? हिम्मत, एक मौका या फिर कुछ और? चलिए भोली की कहानी में इसका जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है इस घर से। देखिए, भोली कैसे एक कोने में अकेली बैठी है जबकि बाकी पूरा परिवार एक साथ है। ये एक तस्वीर ही अपने आप में सब कुछ कह देती है ना? एक ऐसा माहौल जहां उसे हमेशा अनदेखा किया गया। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि भोली को भोली क्यों कहा जाता था। उसकी कहानी की शुरुआत सच कहूं तो काफी मुश्किलों भरी थी। सोचिए जरा, उसका असली नाम था सुलेखा। कितना सुंदर नाम है, सुंदर लेख वाली। लेकिन उसे बुलाया जाता था भोली, मतलब सीधी साधी या कह लीजिए बेवकूफ। देखिए, नाम सिर्फ एक शब्द नहीं होता, वो इंसान की पहचान बन जाता है। और बस यहीं से सुलेखा की पहचान दबनी शुरू हो गई थी। भोली का बचपन एक के बाद एक हादसों से गुजरा। पहले तो सिर पर चोट लगने से उसका दिमाग थोड़ा धीमा हो गया। फिर चेचक ने चेहरे पर गहरे दाग छोड़ दिए और इन सब के डर से वो हकलाने लगी। नतीजा नतीजा ये हुआ कि उसके अपने ही परिवार ने उसे एक बोझ मान लिया। और उसके पिता रामलाल के लिए तो भोली सिर्फ एक चिंता का कारण थी। उन्हें यही लगता था कि भाई ना तो वो सुंदर है और ना ही होशियार, तो उससे शादी करेगा कौन। वो उससे भविष्य के एक बड़े बोझ के तौर पे ही देखते थे। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने भी कल्पना नहीं की थी। एक ऐसी घटना जो भोली की जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाली थी। ये जो बदलाव था ना, ये भोली के अंदर से नहीं आया, बल्कि बाहर से थोपा गया था। गांव में लड़कियों का पहला स्कूल खुला और तहसीलदार ने रामलाल पे दबाव डाला कि भाई गांव के नुमाइंदे हो, एक मिसाल कायम करो, अपनी बेटी को स्कूल भेजो। सोचकर देखिए, उस जमाने में कितनी बड़ी और कितनी अजीब बात रही होगी। भोली को स्कूल भेजने का फैसला किसी प्यार की वजह से नहीं लिया गया था। नहीं, ये तो बस एक बोझ से छुटकारा पाने का एक तरीका था। उसकी माँ ने साफ साफ कह दिया, इसकी शादी तो होनी नहीं है, इसे स्कूल भेज दो। अब टीचर ही जाने और वो जाने। और ये दिन भोली के लिए किसी त्योहार से कम नहीं था। जिंदगी में पहली बार उसे साफ सुथरे कपड़े पहनाए गए, बालों में तेल लगाकर कंघी की गई। क्या कोई कल्पना कर सकता है कि उस छोटी सी लड़की को पहली बार में कैसा महसूस हुआ होगा? उसे तो यकीन हो गया था कि वो किसी बहुत अच्छी जगह जा रही है। अब हम कहानी के उस मोड़ पर आते हैं जहां एक इंसान भोली की जिंदगी में दाखिल होता है और बदलाव की पहली चिंगारी जलाता है। ये है एक टीचर की ताकत। स्कूल का पहला दिन भी डर और अपमान से भरा था, बिल्कुल घर की तरह ही। जब टीचर ने उसका नाम पूछा तो वो डर के मारे हकला गई और पूरी क्लास उस पे जोर जोर से हंस पड़ी। खैर, उसके लिए ये कोई नई बात तो थी नहीं। लेकिन ठीक उसी पल कुछ ऐसा हुआ जो आज तक कभी नहीं हुआ था। डांट या हंसी की जगह एक बहुत ही नरम और प्यार भरी आवाज ने उसे पुकारा। ये उसकी टीचर की आवाज थी। शायद शायद जिंदगी में पहली बार किसी ने उससे इतने प्यार से बात की थी। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये उम्मीद थी। टीचर ने उसके हकलाने का मजाक नहीं उड़ाया, बल्कि उसके डर को समझा और कहा, बस अपने दिल से ये डर निकाल दो, तुम भी सबकी तरह बोल पाओगी। ये जो भरोसा था ना, यही भोली के लिए सबसे बड़ी दवा थी। और फिर टीचर ने उसे एक किताब दी और उसके साथ एक वादा भी। वादा ये था कि शिक्षा उसे सम्मान दिलाएगी और फिर कोई भी उस पर हंसेगा नहीं। उस दिन भोली के दिल में पहली बार एक नई उम्मीद जगी, एक नई जिंदगी की उम्मीद। तो कई साल बीत गए। भोली स्कूल जाती रही, पढ़ती रही और धीरे धीरे बदलती रही। गांव भी अब एक छोटा शहर बन गया था। और अब भोली की जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा का वक्त आ गया था। भोली के लिए एक रिश्ता आया। लड़के का नाम था बिशंभर। जैसा कि दिख रहा है, एक तरफ तो वो अमीर था, अपना घर दुकान सब था और दहेज भी नहीं मांग रहा था। लेकिन दूसरी तरफ वो भोली के पिता की उम्र का था, लंगड़ाता था और उसके बड़े बड़े बच्चे भी थे। साफ है, भोली के माता पिता के लिए ये कोई शादी नहीं बल्कि एक सौदा था। उनकी नजर में भोली के लिए इससे अच्छा मौका मिल ही नहीं सकता था। इतने साल स्कूल जाने के बाद भी उसके माता पिता के लिए वो अब भी वही थी, एक गूंगी गाय। उन्हें लगा कि उसकी अपनी कोई मर्जी या आवाज हो ही नहीं सकती।
लेकिन क्या वो सच में सही थे? शादी का दिन आया, लेकिन जैसे ही बिशंबर ने भोली के चेहरे पर चेचक के दाग देखे, उसका लालच जाग गया और उसने शादी से ठीक पहले एक शर्त रख दी, 5,000 रुपये दहेज। उस जमाने में 5,000 रुपये, ये सिर्फ पैसों की मांग नहीं थी, ये तो भोली का सरेआम अपमान था। और यहीं पर कहानी का सबसे जबरदस्त मोड़ आता है, वो पल जब भोली हमेशा के लिए मर जाती है और सुलेखा का जन्म होता है। जरा उस पल की कल्पना कीजिए, सबके सब हैरान रह गए। वो लड़की जिसने आज तक किसी के सामने नजर तक नहीं उठाई थी, उसने दूल्हे के हाथ से माला झटकी और सीधा हवन की आग में फेंक दी। और फिर उसने अपनी आवाज उठाई, बिना हकलाए, बिल्कुल साफ और मजबूत आवाज में। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, अपने पैसे वापस ले लीजिए, मैं इस लालची आदमी से शादी नहीं करूंगी। उस पल वो भोली नहीं, सुलेखा बोल रही थी। सब हैरान थे। जो लोग उसे कल तक गूंगी गाय कहते थे, वो अब एक निडर औरत को देख रहे थे जो अपने हक के लिए, अपने सम्मान के लिए बोल रही थी। ये शिक्षा की ताकत थी जिसने एक भोली भाली लड़की को सुलेखा बना दिया था। तो हम वापस अपने उसी शुरुआती सवाल पर आते हैं। सुलेखा के लिए उसकी आवाज, शिक्षा और एक टीचर की दी हुई